हैं अनचार्टेड के बारे में। ये कहानी है खजाने की जिसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन इस खजाने के असली नक्शे के बारे में सिर्फ एक ही इंसान को पता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम दो भाइयों को देखते हैं जिनका नाम है सैम और नेथन। सैम बड़ा है और नेथन छोटा है। ये दोनों जाते हैं एक म्यूजियम के अंदर। सैम नेथन को एक नक्शे के बारे में बताता है। ये नक्शा है मैगेलन का, जब वो यात्रा पे निकला था और उसी दौरान उसे एक बहुत बड़े खजाने के बारे में पता चला। और सैम का मानना है कि इस नक्शे की मदद से ये लोग भी खजाने तक पहुंच सकते हैं। इन बातों को सुनने के बाद नेथन पूछता है सैम से कि मैगेलन कौन है। तब सैम बताता है कि वो एक सी कैप्टन थे। उन्हें पूरी दुनिया के बारे में पता था। उनसे बड़ा एक्सप्लोरर आज तक पैदा नहीं हुआ। उनकी पैदाइश ही हुई थी खजाने को ढूंढने के लिए। इन बातों को बताते बताते सैम यहाँ पर बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है। तब यहाँ के गार्ड्स इन दोनों को पकड़ लेते हैं। ये तीसरी बार है जब इन लोगों ने नक्शे को चुराने की कोशिश की है। इन दोनों को गार्ड्स पकड़ के लेकर के जाते हैं इनके अनाथ आश्रम। इस चीज को देखने के बाद यहाँ की वार्डन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो इस बार इन्हें माफ नहीं करने वाली। वो बताती है कि जल्दी ही वो सैम को अथॉरिटी के हवाले कर देगी। फिर जैसे ये दोनों कमरे में जाते हैं, सैम नेथन को कहता है कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे कैसे भी उस खजाने को ढूंढना है। इतना कह के वो जाने लगता है। तब नेथन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि उसके भाई के अलावा उसका दुनिया में और कोई भी नहीं है। तब सैम उससे कहता है कि वो जरूर वापस आएगा। फिर जाने से पहले वो नेथन को एक अंगूठी देता है और कहता है कि अंगूठी हमारे पूर्वजों की है, इसे तुम अपने पास संभाल करके रखना। इतना कह के सैम यहाँ से चला जाता है। तो वक्त ऐसे ही बीतने लगता है और हमारे सामने आता है 15 साल बाद का दृश्य। तब हम नेथन को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है और एक बारटेंडर के रूप में काम करता है, लेकिन अभी भी उसके चुराने की आदत नहीं गई। वो बचपन से चोरी कर रहा है। इस बार में वो जब भी काम करता है और किसी के भी पास जाता है तो उसके पास से कुछ न कुछ चुरा लेता है। ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही होती है। तभी एक दिन रात में जब वो काम कर रहा होता है तब एक आदमी उसे उसके नाम से बुलाता है। तब नेथन चौंक जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है। तब हम देखते हैं विक्टर सलीवन नाम के एक आदमी को, जिसे सारे सली कह के बुलाते हैं। सली भी एक ट्रेजर हंटर है, यानी वो भी खजाने की खोज करता है। वो ज्यादा बातें नहीं घुमाता, सीधा पॉइंट पर आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ काम करो। मैं मैजिलन के खजाने को ढूंढ रहा हूँ और उसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन नेथन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। तब इन बातों को सुनने के बाद सली यहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही जैसे ही नेथन अपने पॉकेट को चेक करता है, उसे पता लगता है कि जितनी भी चीजें आज उसने चुराई थी वो सारी की सारी चीजें लेकर के सली जा चुका है और उसने इसकी जेब में सिर्फ अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ा है। तब इस कार्ड को देखने के बाद नेथन निश्चय करता है कि वो जाएगा सली के घर पे और रात को पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है, वो देखता है कि सली बहुत समय से मैजिलन पर रिसर्च कर रहा है और इसके पास वो नक्शा है जिस नक्शे को नेथन और उसका भाई बचपन में चुराने की कोशिश कर रहे थे। तभी पीछे से सली आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा भाई और मैं, हम दोनों एक साथ काम कर रहे थे। हम दोनों एक साथ मैजिलन के खजाने को ढूंढने निकले थे। सैम दिन भर सिर्फ तुम्हारे ही बारे में बात करता था। उसने मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज बताई, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। तब इन बातों को सुनने के बाद नेथन कहता है कि मेरा भाई कहाँ है। तब सली बताता है कि पिछले 2 साल से मैंने उसे नहीं देखा है, लेकिन जाने से पहले वो मेरे पास बहुत सारे क्लूज को छोड़ करके गया है, जिनकी मदद से हम लोग मैजिलन के खजाने तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि तुम उन सारी चीजों को डिकोड करने में मेरी मदद करो। और अगर तुम इस जर्नी पर मेरे साथ चलोगे तो कहीं हम तुम्हारे भाई को भी ढूंढ ले। नेथन जैसे इस बारे में सुनता है वो मान जाता है क्योंकि कैसे भी वो अपने भाई तक पहुंचना चाहता है। और सली अब सारी बातें बताने लगता है नेथन को कि कैसे ये लोग पहुंचेंगे उस खजाने के पास। सबसे पहले इन्हें 2 क्रॉस की जरूरत है, जो चाबी है उस खजाने की, जिसमें से एक क्रॉस का अभी हाल ही में ऑक्शन होने वाला है जिसे अमीर लोग खरीद सकते हैं। लेकिन कोई खरीदे उससे पहले इन्हें क्रॉस को चुराना है, इसीलिए दोनों तैयारी में लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं सेंटियागो मोनकाडा को, जो मोनकाडा परिवार का आखिरी वारिस है। वो भी इस ऑक्शन में आया हुआ है। चाहे जितने भी पैसे लग जाए, वो कैसे भी उस क्रॉस को खरीदना चाहता है। लेकिन अब ये दोनों भी अपनी प्लानिंग करने लगते हैं। सली पूरी की पूरी प्लानिंग बताता है यहाँ पर नेथन को कि जब ऑक्शन स्टार्ट होगा तब नेथन चला जाएगा और जाकर के यहाँ की बिजली काटेगा और सबको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जब सबका ध्यान नेथन पर होगा, जब वो क्रॉस को चुरा करके यहाँ से भाग सकता है और किसी को भी इस बारे में कानो कान खबर नहीं होगी, तो अब सारी की सारी चीजें नेथन के हाथ में है। अगर उसने लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया तब सली कुछ भी नहीं कर पाएगा। तब नेथन इस काम के लिए मान जाता है। ये लोग पहुंच जाते हैं ऑक्शन के लिए और अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं ताकि अपने काम को पूरा कर सके। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं मोनकाडा के साथ, जिसका नाम है जो पर्सनल बॉडीगार्ड है मोनकाडा की, जो कभी एक खतरनाक कातिल हुआ करती थी। तब सली की मुलाकात होती है जो से। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब हमें पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और जो समझ जाती है कि सली यहाँ पर क्यों आया है। वो शायद इस क्रॉस को चुराने आया है और सली भी जान चुका है कि अब जो उसके रास्ते में अड़चन खड़ी करेगी, क्योंकि कैसे भी मोनकाडा को ये क्रॉस चाहिए। तभी दूसरी तरफ हम नेथन को देखते हैं जो यहाँ की बिजली काटने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच जो के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो हमला कर देते हैं नेथन पे। तब नेथन इनसे लड़ने लगता है। ज्यादातर वो इन लोगों से भागता है और यहाँ की बिजली नहीं काट पाता। वहीं दूसरी तरफ हम सली को देखते हैं जो ऑक्शन में बोली लगा रहा है ताकि जितनी देर तक हो सके वो मोनकाडा को रोक पाए। इसी बीच नेथन भागते हुए बाहर आता है। उसे कैसे भी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना है। तब वो लाइट पकड़ के लटक जाता है ताकि सारे लोग उसे ही देखें और ऐसा ही होता है। सारे के सारे लोग उसे देख रहे हैं, कोई भी क्रॉस की तरफ नहीं देख रहा और सली के लिए बिल्कुल सही मौका होता है। वो अपने कोट को बदल लेता है एक ऑफिसर के कोट से और उन लोगों के पास जाता है जो यहाँ से क्रॉस को हटा रहे होते हैं।
फिर उनसे वो क्रॉस लेता है और बड़े ही आसानी से यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन जो को पता है कि सली कौन है और यहाँ पर क्या काम करने आया था, तब वो सली का पीछा करने लगती है और एक वक्त के बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं। तब जो गले पे चाकू तान देती है सली और कहती है कि वो क्रॉस मुझे दे दो। तभी यहाँ पर गार्ड्स चले आते हैं और जब वो जो को देखते हैं तब उन्हें लगता है कि जो किसी ऑफिसर को परेशान कर रही है। उन्हें लगता है कि सली एक ऑफिसर है। तब वो जो को हटा देते हैं और बड़े ही आसानी के साथ सली यहाँ से निकल जाता है। जब वो बाहर जाता है तब बाहर उसे नेथन भी मिल जाता है और ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तब सली अपनी अगली प्लानिंग बताता है कि अब हमें बार्सिलोना जाना है। बार्सिलोना में इनकी मुलाकात होगी क्लोई नाम की एक लड़की से। उस लड़की के पास दूसरा क्रॉस है। जब तक ये दोनों क्रॉस नहीं मिलेंगे चाबी नहीं बन सकता, इसीलिए इन्हें क्लोई की जरूरत है। तब बिना वक्त गंवाए ये दोनों के दोनों पहुंचते हैं बार्सिलोना और इनकी मुलाकात होती है क्लोई से। तब सली क्लोई को समझाने लगता है कि वो क्रॉस हमें दे दो, अगर तुमने हमें क्रॉस दे दिया तब हम तीनों पार्टनर बन सकते हैं और खजाने का हिस्सा बराबर बांट सकते हैं। तब थोड़ी देर बात करने के बाद क्लोई कहती है कि मैं तुम लोगों से हाथ नहीं मिलाना चाहती और इतना कह के वो जाने लगती है। तभी नेथन को एहसास होता है कि क्लोई ने जो उनके पास क्रॉस थी उसे वो चुरा चुकी है और अब भाग रही है। तब नेथन भागने लगता है क्लोई के पीछे। वो भागती जाती है और वो उसे पकड़ते जाता है। बहुत देर के बाद हम देखते हैं कि क्लोई आकर के अपनी गाड़ी में बैठ चुकी है यहाँ से भागने के लिए। तभी उसके पास सली आ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें भागना है तो भागो, लेकिन बिना हमारी मदद के ये दोनों के दोनों क्रॉस बेकार हैं, क्योंकि तुम कभी भी खजाने तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुमने ज्यादा लालच किया तब तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, तुम बस घूमते रह जाओगे। लेकिन अगर तुमने हमसे हाथ मिलाया तब तुम माला माल हो जाओगे और तुम्हें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। हमें सारी चीजें पता है। तब क्लोई को भी सारी बातें समझ में आ जाती है और वो इनसे हाथ मिला लेती है। इसी बीच हम मोनकाडा को देखते हैं जो अपने पिता के पास आया हुआ है। मोनकाडा के पिता उससे बहुत ही ज्यादा खफा हैं। उन्हें लगता है कि आज तक उन्होंने जितनी भी चीजें कमाई हैं, मोनकाडा उन सारी चीजों को गंवा देगा। वो बिल्कुल भी उनका वारिस बनने का हकदार नहीं है। इसीलिए मोनकाडा के पिता उससे कहते हैं कि मैं सारी चीजों को दान करने वाला हूँ, अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तब मोनकाडा गुस्सा हो जाता है और नीचे जाने के बाद जो को कहता है कि वो उसके पिता की हत्या कर दे, वरना अगर इसका पिता जिंदा रहा तो सारे प्रॉपर्टी के साथ साथ इन्हें भी बार बार परेशान करेगा और खजाने तक नहीं पहुंचने देगा। तब जो भी ऐसा ही करती है, वो जाकर के मोनकाडा के पिता की हत्या कर देती है। तभी हम सली, नेथन और क्लोई को देखते हैं जो अपने काम में लगे हुए हैं और खजाने को ढूंढते हुए ये लोग पहुंचते हैं एक चर्च में। तब यहाँ पर इन्हें दो पैसेजेस नजर आते हैं, जिसपे एक पे लिखा है हेवन और दूसरे पे लिखा है हेल। तब ये लोग निश्चय करते हैं कि ये दो हिस्सों में बट जाएंगे। जिसपे हेल लिखा है उसमें क्लोई और नेथन जाएंगे और जिसमें हेवन लिखा है उस तरफ सली जाएगा। तब ये दोनों एक एक क्रॉस अपने पास रख लेते हैं अगर इन्हें आगे चाबी की जरूरत पड़ी तो, और यहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो भी आ चुकी है अपने सारे आदमियों के साथ, ये लोग भी दो हिस्सों में बट जाते हैं। जो जाती है सली के पीछे और अपने सारे आदमियों को लगा देती है नेथन और क्लोई के पीछे और ये लोग इनका पीछा करने लगते हैं। तभी हम क्लोई और नेथन को देखते हैं जो बहुत देर से एक टनल से होकर के आगे बढ़ रहे हैं। तब ये टनल आकर के खुलता है क्लब के पास। ये दोनों क्लब के अंदर आ जाते हैं। इसी बीच इनकी नजर पड़ती है जो के लोगों पे। तब ये छुपने लगते हैं ताकि उनकी नजर इन पे ना पड़ जाए। लेकिन इसी बीच ये लोग हर तरफ क्लू ढूंढ रहे हैं कि अब इन्हें आगे क्या करना है। तभी क्लोई देखती है कि उसे एक चाबी का होल नजर आता है। वो समझ जाती है कि अगर उसने वहाँ पर क्रॉस को लगाया तो यहाँ से एक गेट खुलेगा। तभी जो के लोग इन्हें देख लेते हैं। तब नेथन क्लोई से कहता है कि तुम जाकर के दरवाजा खोल, मैं इन्हें संभालता हूँ। वो जो के सारे लोगों से लड़ने लगता है। इसी बीच क्लोई दरवाजे को खोल देती है। तब नेथन उन्हें पीटता है और दरवाजा बंद होने से पहले वो भी अंदर कूद जाता है। अंदर जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। तब धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाने के बाद इन्हें एक और होल नजर आता है। तब क्लोई बिना कुछ सोचे समझे उसमें भी क्रॉस लगा करके खोलने की कोशिश करती है। तब उसे पता लगता है कि अब यहाँ पर पानी भर रहा है। ऊपर एक फाउंटेन है जिसका सारा पानी अब नीचे आ रहा है और अगर जल्दी ये लोग बाहर नहीं निकले तो यहाँ पर पानी भर जाएगा, जिसमें डूब करके ये लोग मर भी सकते हैं। इन्हें अब सिर्फ सली बचा सकता है। तभी दूसरी तरफ हम सली को देखते हैं। सली को भी दरवाजा नजर आता है। उसे बस वहाँ पर क्रॉस लगाना है और यहाँ का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन उस दरवाजे से पहले एक बहुत ही बड़ा कांच है और अब सली को उस कांच को तोड़ना है। तब सली कांच तोड़ने लगता है, लेकिन कांच टूटता उससे पहले यहाँ पर जो आकर के उस पर बंदूक तान देती है और कहती है कि वो क्रॉस मुझे दे दो। तब सली इस बारे में सोचने लगता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लोई और नेथन डूब रहे हैं। जैसे ही जो सली के पास आती है, सली उस पर टूट पड़ता है और उसे उठा के नीचे फेंक देता है। फिर वो कांच तोड़ता है और ऐन वक्त पे उस दरवाजे को खोल देता है। तब नेथन और क्लोई ऊपर आ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से इन दोनों की जान बची है, लेकिन इन्हें फिर भी आगे बढ़ते रहना है। ये ऐसे ही आगे जाते जाते हैं। आगे जाने के बाद इन्हें एक और दरवाजा नजर आता है। तब क्लोई को समझ में आता है कि ये दरवाजा सिर्फ एक क्रॉस से नहीं खुलेगा, उन्हें दोनों क्रॉस की जरूरत पड़ेगी। तभी यहाँ पर सली आ जाता है और बगल के खिड़की से वो अपने क्रॉस को फेंक देता है। तब नेट क्रॉस को उठाता है और चाबी बना लेता है। जैसे ये लोग चाबी को दरवाजे में लगाते हैं, एक और यहाँ पर विशाल दरवाजा खुलता है। तब ये दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस नजर आते हैं। तब नेथन को लगता है कि उन्हें खजाना मिल गया। वो बिना कुछ सोचे समझे सारे के सारे बॉक्सेस को तोड़ने लगते हैं। लेकिन बॉक्स टूटने के बाद इन्हें पता लगता है कि इन सारे बॉक्सेस में सिर्फ और सिर्फ नमक
नमक है। तब ये लोग सारे नमक को हटाने लगते हैं। तब यहाँ पर इन्हें असली नक्शा मिलता है। जैसे ही नेथन नक्शे को देखता है उसे पता लगता है कि असली खजाना बार्सिलोना में नहीं बल्कि फिलीपींस में है। तभी क्लोई बंदूक तान देती है नेथन पे और कहती है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वो नक्शा मुझे दे दो, उस नक्शे की मदद से मैं खजाने तक पहुंच सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो यहाँ पर नेथन के सर पे वार करती है। तब वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो देखता है कि क्लोई गायब हो चुकी है और सली उसके सामने है। अब नेथन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो कहता है कि ये खजाना सबकी नीयत खराब कर देता है। अब मुझे सही सही बताओ कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया था, कहीं तुमने भी उसे धोखा तो नहीं दिया है। तब सली कहता है कि अब तुम्हें सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है। मैं और तुम्हारा भाई हम दोनों खजाने को ढूंढने निकले थे, लेकिन खजाने के पीछे मोनकाडा भी है और उसने जो को लगा रखा है। जो के आदमी वहाँ पर आए और उन लोगों ने सैम को गोली मार दी और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तब मुझे उसे छोड़ करके भागना पड़ा। मेरे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था, वो मर चुका था, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गया। तब इन बातों को सुनने के बाद नेथन भावुक हो जाता है। इसी बीच हम जो को देखते हैं जो मोनकाडा के पास आकर के बता रही होती है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। उसके हाथ से नक्शा निकल गया। तभी यहाँ पर क्लोई आ जाती है और मोनकाडा को कहती है कि वो नक्शा मेरे पास है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम दोनों मिलकर के खजाने को निकाल सकते हैं और हिस्सा आपस में बांट ले। तब इन बातों को सुनते ही मोनकाडा कहता है कि आखिर खजाना कहाँ पे है। तब क्लोई बताती है कि फिलीपींस में। इसी बीच हम नेथन को देखते हैं जिसने अब सली को माफ कर दिया है, लेकिन अपने भाई का सपना वो पूरा करना चाहता है। सैम का सपना था कि वो इस खजाने को ढूंढे, इसलिए अब नेथन को कैसे भी इस खजाने को ढूंढना है। इन्हें पता लग गया है कि क्लोई ने मोनकाडा से हाथ मिला लिया है। वो सारे लोग जा रहे हैं फिलीपींस, तो अगर इन्हें फिलीपींस जाना है तो चुपके से इन्हें भी उसी प्लेन के अंदर छुप करके जाना होगा। तब ये दोनों अपनी योजना बनाते हैं और जाकर के घुस जाते हैं उनके प्लेन के अंदर। तब हमारे सामने प्लेन के अंदर का दृश्य आता है। हम सबको शराब पीता हुआ देखते हैं, लेकिन जब मोनकाडा शराब पी रहा होता है तभी उसके पास जो आती है और उसका गला काट देती है। तब इस चीज को देखने के बाद सारे लोग दंग रह जाते हैं। जो कहती है कि अब वही तुम लोग करोगे जो मैं कहूंगी। तब इस चीज को देखने के बाद क्लोई डर जाती है और भाग जाती है यहाँ से। तब जो सबको कहती है कि क्लोई को ढूंढ करके मेरे पास लाओ। इसी बीच हम देखते हैं सली और नेथन को जो एक गाड़ी की डिक्की में बंद थे। अब ये दोनों बाहर आते हैं और बाहर आते ही इन्हें पता लगता है कि जो ने मोनकाडा को मार दिया है। तब सली कहता है कि यहाँ के हालात बद से बदतर होने वाले हैं, जल्दी से पैराशूट निकालो, हम यहाँ से नीचे कूद जाएंगे। तभी यहाँ पर जो आ जाती है, लेकिन नेथन पैराशूट लेके नीचे नहीं कूदता। वो उल्टा जो को धमकी देने लगता है और कहता है कि बताओ तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो अंदर जितने भी कारगोज पड़े हैं मैं सबको नीचे फेंकूंगा। तब इन बातों को सुनने के बाद भी जो कुछ भी नहीं बताती। तब नेथन एक कार्गो को खोल देता है। जब कार्गो नीचे गिरता है तब उसके साथ साथ सली भी नीचे उड़ने लगता है पैराशूट से और कार्गो के साथ साथ अब नेथन भी नीचे जा रहा है। तब नेथन धीरे धीरे करके ऊपर आने की कोशिश करता है। वो जैसे ही प्लेन के पास आता है वो देखता है कि एक गाड़ी उसके सामने से आ रही है और वो गाड़ी आकर के ठोक देती है नेथन को। तब नेथन को पता लगता है कि इस गाड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि क्लोई है। ये दोनों अब हवा में लड़ने लगते हैं। फिर बहुत देर बहस करने के बाद नेथन निश्चय करता है कि वो क्लोई की जान बचाएगा। तब ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और चले आते हैं कार्गो के ऊपर। तब वो कार्गो आकर के गिरता है समंदर और इन दोनों की जान बच जाती है। ये दोनों उसी के ऊपर बैठे हैं और थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंचते हैं एक आइलैंड पे। अब यहाँ से इन दोनों का मिशन है कि ये खजाने तक पहुंचेंगे। तब नितिन बड़े ही ध्यान से देखता है नक्शे को। वो पूरे दिन और पूरे रात नक्शे को देख रहा होता है। फिर वो सैम द्वारा भेजे गए सारे पोस्ट कार्ड्स को निकालता है कि आखिर उसका भाई कहना क्या चाहता था, लेकिन उसे पोस्ट कार्ड देख करके कुछ भी समझ में नहीं आता। तब अंत में वो अपना आखिरी पैंतरा आजमाता है। उसे पता था कि सैम कैसे संदेशों को छुपाया करता था। वो पोस्ट कार्ड के नीचे ला करके मोमबत्ती रखता है और धीरे धीरे जलाने लगता है। तब एक अंदर छुपा हुआ संदेश मिलता है उस पे। तब सैम को पता लगता है कि जो दोनों क्रॉस उसके पास है वही उसे असली रास्ता बताएंगे। तब सैम ला करके दोनों क्रॉस को रख देता है नक्शे पे और उन्हें मिलाने की कोशिश करता है। ये दोनों क्रॉस जहाँ पर मिलते हैं नेथन उनका कोऑर्डिनेट्स लिखने लगता है और लिख करके सो जाता है। लेकिन सुबह सुबह सबसे पहले क्लोई की आंख खुलती है और वो देखती है कि नेथन ने कोऑर्डिनेट्स को लिख रखा है। तब क्लोई उसे दोबारा धोखा देती है और अकेली ही निकल पड़ती है खजाने की तरफ। तभी नेथन जगता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि नेथन ने जानबूझ के गलत कोऑर्डिनेट्स लिखे थे। उसे पता था कि क्लोई उसे दोबारा धोखा देगी। फिर नेथन अब निकल जाता है असली रास्ते पे और थोड़ी देर के बाद वो पहुंचता है दो पुराने जहाजों के पास जिसके अंदर पूरा का पूरा सोना भरा हुआ है। तभी यहाँ पर सली भी आ जाता है। सली कहता है कि मैंने तुम्हारे सेलफोन को ट्रैक किया, चलो अब सारे के सारे सोने को बाहर निकालते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि जो भी यहाँ पर आ गई है अपने आदमियों को लेकर के। तब ये दोनों जाकर के जहाज के अंदर छुप जाते हैं। जैसे ही जो को सोना नजर आता है वो अपने आदमियों को कहती है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स बुलवाओ, इन दोनों के दोनों जहाजों को हम लेकर के जाएंगे। फिर ये लोग दो हेलीकॉप्टर लाते हैं और टो करके जहाजों को लेकर के जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इसी जहाज पर सली और नेथन है। ये दोनों उनके लोगों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके उन्हें मार करके नीचे गिराने लगते हैं। तब सली चला जाता है हेलीकॉप्टर में और एक हेलीकॉप्टर का कंट्रोल ले लेता है। तभी जो इस चीज को देख लेती है वो हमला करने लगती है उस हेलीकॉप्टर पे। तब नेथन मदद करता है सली और वो दूसरे हेलीकॉप्टर पे हमला करता है। तब जो कूद जाती है इनके जहाज पे और वो जहाज नीचे गिर जाता है। अब जो हमला कर देती है नेथन पे। तब नेथन मदद मांगता है सली से क्योंकि वो अकेला जो का मुकाबला नहीं कर सकता। तभी सली नीचे देखता है नेथन उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन सली के हाथ में एक बैग है जो सोने से भरा हुआ है। अब सली को ये डिसीजन लेना है कि क्या उसे सोना चाहिए या नेथन। तब बहुत देर तक सली इस बारे में सोचता है और अंत में वो सोने को फेंक देता है ताकि वो नेथन की जान बचा सके। तब सोने के बैग को जो पकड़ लेती है और बैग के साथ वो गिरती है नीचे। लेकिन अब सली ने हाथ पकड़ लिया है नेथन का और जहाज नीचे गिर रहा है। जहाज अब आकर के गिरता है जो के ऊपर
ऊपर, तब जो की मौत हो जाती है। लेकिन सली ने सब कुछ त्यागने के बाद जान बचा लिया नेथन का। वो दोबारा उसी चीज को नहीं दोहराना चाहता। जिस तरीके से नेथन का भाई मरा था, उस तरीके से वो नेथन को भी नहीं मारना चाहता। और अब ये दोनों के दोनों जहाज पे फिलीपीन सरकार का कब्जा हो जाएगा। ये अब उनकी प्रॉपर्टी बन चुकी है और ये दोनों यहाँ से निकल रहे हैं। तब नेथन 2 गोल्ड के बिस्किट निकालता है और कहता है कि हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, अभी भी हम अमीर हो सकते हैं। तब इस चीज को देखने के बाद सली खुश हो जाता है। तभी इनकी नजर पड़ती है नीचे क्लोई पे, जो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तब ये दोनों उसे देख करके हंसते हैं और मन में सोचते हैं कि ऐसी लालची लड़की के साथ यही होना चाहिए था। फिर ये दोनों यहाँ से निकलते हैं, लेकिन अब ये दोनों शांत नहीं बैठने वाले। जल्दी ही इन्हें एक और खजाने के बारे में पता लगता है। तब ये दोनों निकल पड़ते हैं अपनी अगली खोज पे। इसी बीच हमारे सामने एक जेल का दृश्य आता है, जहाँ पर हम सैम को देखते हैं और हमें पता लगता है कि सैम अभी भी जिंदा है और वो नेथन के लिए एक और पोस्टकार्ड लिख रहा है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।